आप सभी को जय मां मतंगी। आशा करता हूँ आप सब लोग कुशल मंगल हो गए। 11 सितंबर की जो साधना इसलिए स्थगित हुई थी क्योंकि दरबार चल रहा था और दरबार में देश विदेश से लोग आए हुए थे। कुछ लोग वायरल इन्फेक्टेड थे, उनके चलते मुझे भी वायरल इन्फेक्शन हो गया। और ये वायरल इतना खतरनाक था कि इसमें टेम्परेचर मतलब बुखार 104 105 डिग्री था, जिस वजह से मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा और 2 दिन एडमिट भी रहा। हॉस्पिटल से आने के बाद जो है मैं दरबार में भी बराबर ना तो जा सका ना दरबार चला सका, क्योंकि शरीर में काफ़ी कमजोरी थी। और इसी के चलते जो है काफ़ी लोग वापस भी गए और साधना किट भी जो है हम सिद्ध नहीं कर पाए। सारे काम प्रभावित रहे क्योंकि स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो कुछ नहीं कर पाए। लेकिन जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है। देखिए, अगर उस समय साधना स्थगित होगी तो कोई बात नहीं। अभी नवरात्र में आपकी साधना हो रही, इतने शुभ अवसर पे आप साधना कर पा रहे हैं, वो भी सप्तमी के दिन आपकी साधना हो रही है जो कि काल रात्रि माता का समय है। अब आपको साधना कैसे करनी है वो सब ध्यान से सुनेंगे। देखिए, इस साधना में विशेष ध्यान आपको रखना है। शाम में जो है 6-7 बजे आप पंडित जी को घर बुला लेंगे। पहले आप पंडित जी से पूछ लेंगे कि हमको काल रात्रि माता का हवन करना है और उसमें जो भी पूजा पाठ की सामग्री लगेगी उसकी लिस्ट दे दो, तो वो आपको सारी सामग्री बता देंगे। हवन भी करना है तो बताना है उनको, हवन करना है तो पूरी सामग्री आप बता दो। तो आप सामग्री ला के घर पे रखेंगे। पंडित जी सामने आएंगे, उन्हें कहना है षोडोपचार विधि से पूजन करना है। ये पहले ही आपको बताना है ताकि वो सब सामग्री आपको बता दें। तो उन्हें कहना है षोडोपचार विधि से पूजन करना है और यज्ञ करना है। फिर पंडित जी आपके घर पे आके काल रात्रि माता का षोडोपचार विधि से पूजन करते हुए यज्ञ प्रज्वलित कर देंगे। ठीक है, यज्ञ प्रज्वलित करने के बाद सभी देवी देवताओं के नाम से उनको बोले आह्वान करें और उनके नाम से एक एक आहुति डाल के छोड़ दे। उसके बाद में आप पंडित जी को बोलेंगे आप चले जाइए। ठीक है, उनकी दक्षिणा जो भी ये देंगे उनको रवाना कर देंगे। उसके बाद आपको जो है यज्ञ कुंड की जो अग्नि है उसको जलाए रखना है, लकड़ी डालते रहना है। 10-25 पे जो है आपको यज्ञ कुंड के सामने बैठना है। आपका मुख जो है वो पूर्व की ओर होना चाहिए। आपके जो कपड़े हैं वो लाल, काला या फिर डार्क नीले रंग का होगा तो चलेगा। लेकिन याद रखिए, जिस रंग का आपने कपड़ा पहना है उसी रंग का आप आसन ले लेंगे। अगर लाल कपड़ा पहने हैं तो लाल आसन रखिए, अगर आपने काला कपड़ा पहना है तो काले कंबल का आसन ले लीजिए, या नीला कपड़ा पहना तो नीले रंग का आसन लेना है आपको। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। और उसके बाद आपको जो है पूर्व की ओर मुख करके बैठ गए, आसन और कपड़ा आप समझ गए। अब आपको क्या करना है, जो 1 नंबर वाला मंत्र है उसका आपको जप करना है। ठीक है, इसके जप के लिए आपको रुद्राक्ष की माला होगी तो भी चलेगा, स्फटिक की माला होगी तो भी चलेगा। दोनों में से कोई भी माला लेके आप जो है एक माला जप करना है। अच्छा, और एक बात, इसमें एक माला जप आप कर रहे हैं ना, ये आपके घर के सभी सदस्य कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जितने लोग करेंगे उतने लोगों का जीवन बदलेगा, उनका जीवन खुशहाल होगा, परिवर्तन आप देख पाएंगे। ठीक है, और जो आहुति है, आहुति केवल वही व्यक्ति डालेगा जिसके नाम से ये कीट मतलब अभिमंत्रित की गई है। मतलब अगर आपने कीट बुलाया है तो केवल आप ही आहुति डाल सकते हैं और आहुति मंत्र भी आप ही जप कर सकते हैं, बाकी लोग नहीं कर पाएंगे। मतलब दूसरे नंबर का जो मंत्र है वो घर का कोई और सदस्य जप नहीं करेगा। ठीक है, 1 नंबर का जो मंत्र है वो सब लोग जप कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, 1 माला आपने जप कर लिया। अब आपको जो 2 नंबर वाला मंत्र है उस मंत्र को पढ़ते हुए आपको आहुति डालना है। जैसे 1 मंत्र आपने पढ़ा, 1 आहुति डाला। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं हवन सामग्री आपको कैसे तैयार करना है। हम जो कीट भेजें, कीट में भेजी गई सारी सामग्री आपको एक में मिला लेना है। सब सामग्री, उसमें हवन सामग्री और जितनी जड़ी बूटी दी गई है सारी जड़ी बूटी और हवन सामग्री एक में अच्छे से मिला लेंगे और उसमें थोड़ा सा इत्र डाल देंगे। ठीक है, इत्र डाल देंगे या चमेली का तेल डाल देंगे, अच्छे से मिला लेना है। और थोड़ा सा गौमूत्र, कम से कम आधा कप गौमूत्र डालना है, अच्छे से मिला लेना है। उसके बाद ही जो है आपको आहुति डालना है। इस तरह से सामग्री तैयार हो गई। तैयार होने के बाद आप आहुति डालेंगे। या तो आप जो मंत्र जप में बैठ रहे हैं उससे पहले भी जो है आप आहुति की सामग्री तैयार करके रख सकते हैं, रेडी करके। और आपका यज्ञ हो गया। यज्ञ होने के बाद आपको वहाँ से उठना है। उठने के बाद आपको ज़मीन पे सोना है, याद रखिए ज़मीन पे सोना है।
और पलंग पे नहीं सोएंगे, चटाई पे सोएंगे। और हो सके तो प्रयास करें कि अगर आपके घर में अगर एक्स्ट्रा रूम हो तो अलग कमरे में सोए, अकेले। तो इससे क्या होगा, आपको अनुभूति होगी, दैविक अनुभूति होगी। कई लोगों को उनके पितृ संपर्क करेंगे, स्वप्न में भी हो सकता है, प्रत्यक्ष भी जो है संपर्क कर सकते हैं, सामने दिख सकते हैं। देवी देवताओं के भी जो है, उनके कुल देवी, इष्ट देवता या फिर काल रात्रि माता का भी जो है अनुभूति हो सकती है, या आसुरी लक्ष्मी का भी जो है आपको अनुभव हो सकता है, प्रत्यक्ष या फिर स्वप्न के माध्यम से। आपके पितृ अगर आपसे कुछ कहना चाहते हैं तो वो भी आपसे संपर्क कर सकते हैं इस माध्यम से, समझ रहे हैं। तो इसलिए अकेला सोने का प्रयास करें, नीचे सोएंगे। अब दूसरे दिन आप क्या करेंगे, सुबह उठने के बाद में आपको जो हवन की जो भस्म है, बाकी जो सामग्री है, प्रसाद वगैरह घर में सब बांट के खा लेना है, और बाकी जो सामग्री है वो सब एक इसमें जमा कर लेंगे। याद रखिए, यज्ञ कुंड से पहले लगभग 2-3 चम्मच जो है भस्म निकाल लेंगे। उस भस्म को जो है आप लाल पोटली में बांध कर आप अपने तिजोरी में रख सकते हैं, जहाँ भी धन वगैरह रखते हैं, या फिर व्यापार स्थान में या पूजा के स्थान में रख सकते हैं। या तो इसकी सुरक्षा हेतु जो है आप किसी तांबे की या फिर चांदी की डिब्बिया में भी इसको आप बंद करके रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहले लाल कपड़े की पोटली बांधेंगे, उस पोटली को आप किसी डिब्बिया में रख सकते हैं, डायरेक्ट डिब्बिया में इसको भस्म को नहीं रखना है। तो क्या होगा, इसका प्रभाव ये होगा, आपके जीवन में धन, वैभव, ऐश्वर्य, मान, सम्मान, समृद्धि, सफलता के सारे मार्ग खुल जाएंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। आज आप क्या है और 1 साल बाद आप क्या है, खुद आप अपना अनुभव मुझे बताएंगे। और एक बात विशेष ध्यान रखना है, इस साधना के समय एक टाइम आपको भोजन करना है। मतलब आप जो भी भोजन करना है 3 बजे से पहले आप भोजन कर लीजिए। 3 बजे के बाद आप भोजन नहीं कर पाएंगे। दोपहर के 3 बजे से पहले जो कुछ खाना है खा लो, 3 बजे के बाद आप कुछ नहीं खा पाएंगे। तो याद रखना है, 3 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाना है। पानी वगैरह पी सकते हैं, दूध वगैरह पी सकते हैं, ठीक है। और इस जो भस्म है, इस भस्म को आप ताबीज में भर के भी गले में धारण कर सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा, ताबीज में भर के अगर गले में धारण करेंगे तो आपके हर कार्य की आपको सिद्धि मिलेगी। मतलब जिस कार्य में आप जाएंगे उस कार्य में आपको सफलता मिलने लगेगी। कोई व्यापारिक कार्य में जा रहे हैं तो सफलता होगी, नौकरी के लिए कुछ इंटरव्यू देने जा रहे हैं, परीक्षा देने जा रहे हैं, उसमें सफलता मिलेगी। अगर खुद के लिए लड़की देखने जा रहे हैं, रिश्ता नहीं जुड़ रहा है, तो ये धारण करके चले जाएंगे, रिश्ता जुड़ जाएगा। मतलब कार्य सिद्धि का काम करेगा। और धन तो आपके पास आएगा ही आएगा। जब अगर आपने इसको धारण कर लिया है तो आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगेगी, मान सम्मान आपका बढ़ने लगेगा। असफलता से परेशान है तो असफलता दूर हो जाएगी, सफलता खुद आपके पीछे दौड़ेगी। तो आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। और जो बाकी की जो सामग्री है, जो मतलब भस्म आपने उठा लिया, उसके बाद जो कुछ बचा है उसको आप किसी अच्छे इसमें प्लास्टिक में या थैले में जमा कर लेंगे और बहते पानी में बहा देना है। पानी के पास नहीं जाना है, एक बात का विशेष ध्यान रखना है, दूर से फेंकना है, पानी के पास नहीं जाना है। क्योंकि क्या होगा, इसमें कुछ आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा रही होगी वो इस यज्ञ से तो बाहर चले जाएगी, लेकिन वो आपके पीछे पीछे आती, तो प्रयास करती है आपको पानी में धक्का मारने का। इसलिए दूर से फेंकना है ना, या तो पुलिया के ऊपर से इसको फेंक देंगे।